आज इंदिरा ताई अपने पड़ोस के होनहार युवा व्यक्तियों के एक समूह के साथ जमा हो रही है, जिन्होंने हाल ही में स्नातक की उपाधि पाई है और वर्कफोर्स में दाखिल हुए हैं। उन्हें सशक्त बनाने और शिक्षित करने के चल रही कोशिशों के हिस्से के रूप में वह वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे रही है। पिछले सत्र में उन्होंने उन्हें सैलरी स्लिप और इसके विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी दी थी। आज की बैठक में सैलरी कंपोनेंट यानी घटक में से एक ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर फोकस किया जाएगा। हम ईपीएफ के महत्व, लाभों को समझाते हुए इसके विवरण का पता लगाएंगे। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी ने सैलरी स्लिप और सैलरी के विभिन्न घटकों के बारे में समझने की मूल बातें समझ ली है। आज हम ईपीएफ की पेचीदगियों का पता लगाएंगे, जिसमें यह कैसे काम करता है, इसकी योगदान, संरचना और इसके लाभ आदि शामिल है। क्या आपने प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना है, जिसे आमतौर पर पीएफ के रूप में जाना जाता है? यह एक सेवानिवृत्ति योजना है जो वेतनभोगी व्यक्तियों को उनके कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण लाभ देती है। पीएफ के दो मुख्य प्रकारों में से एक को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ कहा जाता है, जबकि दूसरे को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के रूप में जाना जाता है। इस चर्चा में आइए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के विवरण में गहराई से जाए। प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो उन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाता खोलना अनिवार्य हो जाता है जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ कंपनियां इस आवश्यकता से परे जाती है और सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाता खोलना अनिवार्य बनाती है, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो। आइए एक नज़र डालते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ कैसे काम करता है। मान लें कि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है। इस मामले में आपकी बेसिक सैलरी का 12% जो 2,400 रुपये है, ईपीएफ के लिए आपके हिस्से के रूप में काटा जाता है। इसके साथ ही कंपनी आपकी बेसिक सैलरी का 12% आपके ईपीएफ में अपने हिस्से के रूप में 2,400 रुपये का योगदान भी करती है। नतीजतन आपके ईपीएफ खाते में हर महीने कुल 4,800 रुपये की बचत होती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ विश्वसनीय और सुविधाजनक बचत योजना है जो आपको नियमित रूप से, सहजता से और संगठित तरीके से बचत करने की सुविधा देती है। जो बात इसे और आकर्षक बनाती है वह है आकर्षक ब्याज दर, जो कई अन्य बचत योजनाओं से कई गुना आगे है। उदाहरण के लिए 2022 में ईपीएफ ब्याज दर प्रभावशाली 8.1% थी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ईपीएफ ब्याज दर हर साल परिवर्तन के अधीन है, इसलिए नवीनतम दरों के साथ अपडेट रखना एक अच्छी आदत है। ईपीएफ बचत योजना कई लाभप्रद टैक्स लाभों के साथ आती है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत हर महीने ईपीएफ बचत राशि पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के बाद आपको मिलने वाली अंतिम राशि भी टैक्स मुक्त होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं और अगले 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आपके पास अपनी ईपीएफ राशि का दावा करने का विकल्प होता है। हालांकि यह जानना ज़रूरी है कि अगर आप 5 साल से कम समय के लिए नौकरी के दौरान अपनी सेवा देते हैं तो अंतिम ईपीएफ राशि टैक्स योग्य होगी। ईपीएफ की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी पोर्टेबिलिटी है। आप एक नए नियोक्ता पर स्विच करते समय आसानी से अपने ईपीएफ खाते को स्विच कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी बचत बिना रुके बढ़ती रहे। इसके अलावा ईपीएफ आपात स्थिति या तत्काल वित्तीय
जरूरतों जैसे विवाह, दुर्घटनाओं, उच्च शिक्षा व्यय या घर से संबंधित उद्देश्यों के मामलों में आंशिक निकासी का प्रोविजन देती है। यह लचीलापन महत्वपूर्ण परिस्थितियों के दौरान कुछ वित्तीय राहत देता है। अब तक आपको ईपीएफ बचत योजना और इसके कई लाभों की उचित समझ हासिल करनी चाहिए, जिससे यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक विश्वसनीय और कुशल विकल्प बन गया है। आइए देखते हैं कि आप ईपीएफ विषय पर कितना समझ पाए हैं। प्रश्न 1, कृपया ईपीएफ के बारे में सही कथन चुनें। विकल्प अ, ईपीएफ योजना ग्रॉस सैलरी के 12% की कटौती के साथ संचालित होती है, जिसमें कर्मचारी की ओर योगदान किया जाता है और कंपनी की ओर से समान राशि का योगदान किया जाता है। विकल्प ब, ईपीएफ स्कीम बेसिक सैलरी के 5% की कटौती के साथ संचालित होती है, जिसमें कर्मचारी की ओर योगदान किया जाता है और कंपनी की ओर से समान राशि का योगदान किया जाता है। विकल्प क, ईपीएफ स्कीम बेसिक सैलरी के 12% की कटौती के साथ संचालित होती है, जिसमें कर्मचारी की ओर से योगदान किया जाता है और कंपनी की ओर से समान राशि का योगदान किया जाता है। विकल्प ड, ईपीएफ स्कीम ग्रॉस सैलरी के 5% की कटौती के साथ संचालित होती है, जिसमें कर्मचारी की ओर से योगदान किया जाता है और कंपनी की ओर से समान राशि का योगदान किया जाता है। उत्तर विकल्प क। प्रश्न 2, क्या आपको ईपीएफ स्कीम पर कर लाभ मिलता है? विकल्प अ, हाँ। विकल्प ब, नहीं। उत्तर विकल्प अ। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं।